छोटा प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका कोटि कोटि वंदना करता हूं। कारण यही है, आपका प्रिय पुत्र हमारा प्रभु यीशु जी मेरे सारे गुनाहों का माफ किया, इसलिए मैं आराधना करता हूं। और आपका प्रिय पुत्र हमारा प्रभु यीशु जी मुझको पवित्रता दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आपका प्रिय पुत्र हमारा प्रभु यीशु जी मुझको शांति दिया, इसलिए मैं वंदना करता हूं। और आरोग्य दिया, आयुष्य दिया, इसलिए पिता परमेश्वर मैं आपका कोटि कोटि स्तुति वंदना आराधना करता हूं। आज का दिन में ये छोटा संदेश का द्वारा हमारा भाई लोग का, बहन लोग का जीवन में वाक्य विज्ञान भर दीजिए, महिमा आप लीजिए। ये प्रार्थना परमेश्वर का पुत्र मसीहा यीशु जी का नाम में आपका समर्पण कर रहा पिताजी, आमीन। लूक गॉस्पल, लूक का इंजिल, भाग का संख्या 7, वचन का संख्या 11 से लेकर 17 तक, 11 से लेकर 17 तक मैं पढ़ रहा है। अब सब देख लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। थोड़े दिन बाद वहां नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख कर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंपा दिया। उसने उसे उसकी मां को सौंपा दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारा बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। ये विधवा का एक ही पुत्र है, एकलौता पुत्र। मेरा भाई और बहन लोग, मन लगा के सुन लीजिए। ये विधवा, उसका एकलौता पुत्र मर गया। यीशु जी का बारे में चर्चा सारे यहूदिया और आसपास देशों में फैल गया, सबका पता है। परंतु ये विधवा यीशु जी का पास गया नहीं, विनती किया नहीं।
परंतु धीरज से चुप रहा, धीरज से चुप रहा। परंतु मैं एक और व्यक्ति का जीवन में उसका लड़की, छोटी लड़की मर गया, उसका बचाने के लिए, उसका जिंदा उठाने के लिए ये लड़की का पिता क्या किया, मैं पढ़ के आपका सुनाऊंगा। मार्कुस किताब भाग का संख्या 5 वचन का संख्या 22 से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। किसका पांवों पर? यीशु जी का पांवों पर गिरा और यहाँ कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। मेरा भाई और बहन, छोटी बेटी का बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये सिनुगु का अधिकारी यीशु जी का पास जाकर उसका पांवों पर गिर के बहुत विनती की। तब यीशु जी ने ये आराधनालय का अधिकारी घर पहुंच गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। मैं और एक विषय आपका उपस्थिति में रखूंगा। एक सूबेदार कफरनहूम में रहता है, एक बड़ा ऑफिसर, उसका दास लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। उसका बचाने के लिए ये अधिकारी क्या किया, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मत्ती किताब भाग का संख्या 8 वचन का संख्या 5 से लेकर मैं पढ़ रहा हूं। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। दास का, सेवक का बचाने के लिए अधिकारी यीशु जी का पास जाके बहुत विनती की। जायरस आराधनालय का अधिकारी उसका छोटी बेटी का बचाने के लिए यीशु जी का पास जाकर उसका पांव पर गिरकर बहुत विनती की। परंतु ये विधवा यीशु जी का बारे में जो चर्चा सारे यहूदिया आसपास देशों में फैल गया है, ये सब उसका पता है, परंतु विधवा यीशु जी का पास गया नहीं। दुख से भरा अर्थी का पीछे रोके रोके चल रहा है, परंतु एक अद्भुत कार्य हम देख रहा है। इधर यीशु जी खुद विधवा का पास आया। यीशु जी खुद ये विधवा का पास आया। यीशु जी खुद ये विधवा का पास आया। जायरस यीशु जी का पास गया था। सूबेदार यीशु जी का पास गया था, विनती किया था,
परंतु मेरा भाई और बहन लोग, अंतर देख लीजिए, फर्क देख लीजिए। वो दो व्यक्ति बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा ऑफिसर लोग है। वो लोग यीशु जी का पास जाके यीशु जी का पांवों पर गिरकर एक सेवक का बचाया, दूसरा उसका बेटी का बचाया। परंतु ये विधवा यीशु जी का पास गया नहीं, परंतु यीशु जी खुद विधवा का पास आया। यीशु जी खुद विधवा का पास आया। यीशु जी खुद विधवा का पास आया और कहा लूका किताब 7 में हम देख रहा है, मात्र यीशु जी विधवा का पास आया और कहा, मात्र तब उसने पास आकर अत्ती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ये जवान, मैं तुमसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंपा दिया। किसका बड़ा विश्वास है? ये विधवा का विश्वास दृढ़ है। दृढ़ विश्वास उसका जीवन में है। यीशु जी का वचन पर चलने वाला है, यीशु जी का आज्ञाओं पर चलने वाला है, यीशु जी का नियमों पर चलने वाला है, यीशु जी का विषय में दीन और नम्र होकर रहने वाला है। इसीलिए यीशु जी खुद विधवा का पास आया, उसका पुत्र का जीव उठा के उसका हाथों में सौंपा दिया। मैं एक वचन आपका उपस्थिति में रखूंगा। किस पर यीशु जी दृष्टि रखता है? यशायाह किताब चैप्टर नंबर 66 और वचन का संख्या 2। यशायाह 66 वचन का संख्या 2। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रभु यीशु जी किस पर दृष्टि रखता है? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। ये विधवा दीन है, ये विधवा खेदित मन वाला है। इसीलिए यीशु जी का दृष्टि ये विधवा का दुख पर पड़ा। इसीलिए नाइन नामक नगर आया। दूसरा काम यीशु जी का कुछ नहीं है, केवल ये विधवा का पुत्र को जी उठा के उसका हाथों में वापस करने के लिए आया। कारण यही है, ये विधवा दीन और नम्र और खेदित मन का हो और मैं वो यीशु जी का वचन सुनकर थरथराता है। आपका जीवन में ऐसा मन है, आपका जीवन में दीनता है, आपका जीवन में नम्रता है और यीशु जी का वचन सुनकर आप थरथराता है, यीशु जी का नियम का पालन करता है, यीशु जी का आज्ञाओं का पालन करता है, यीशु जी का वचन पर आप चलता है। मेरा भाई और बहन, यीशु जी पक्षपात कभी ना दिखाता है। यीशु जी प्रेमी है और एक व्यक्ति का कार्य उसका पता है
हर एक व्यक्ति का हाल चाल उसका पता है। इसीलिए यीशु जी खुद विधवा का पास आया। बाकी 2 व्यक्ति यीशु जी का पास गया, विनती किया, पांव पर गिर गया, परंतु ये विधवा यीशु जी का पास गया नहीं, उसका पांव पर गिरा नहीं, विनती किया नहीं, परंतु यीशु जी खुद विधवा का पास आया। दया से मात्रो भरोसा दिया, उसका पुत्र का पास गया, जी उठाया और उसका हाथ में सौंपा दिया। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। छोटा प्रार्थना से मैं ये संदेश पूरी करूंगा। पिता परमेश्वर, ये छोटा संदेश का द्वारा हर एक जीवन में बदला लाइए, हर एक व्यक्ति वचन का अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनाइए। महिमा आप लीजिए। ये छोटा प्रार्थना परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु जी का नाम में आपका समर्पण कर रहा पिताजी, आमीन। मेरा भाई और बहन लोग, मेरा नाम पास्टर गोला डेविड राजू, मेरा संगति चंडीगढ़ में गुजरात भवन में है। 24 से शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है। जिसका वचन का ज्ञान जरूरी है, बिना वचन का ज्ञान यीशु जी कुछ काम कभी नहीं करता है, मुझको पता है। इसीलिए मेरा भाई और बहन लोग, यीशु जी का वचन का विज्ञान जरूरत जिसका है वह आ सकता है, हमारा संगति में रह सकता है। प्रभु का नाम में प्यार से आओगा, प्यार से मैं सबका इनवाइट कर रहा हूं।